हाय गाइस, वेलकम टू आईटी स्टडी पार्क। आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ मैं, बोट एंड स्ट्रीम, जो कि रिलेटेड है टाइम एंड डिस्टेंस से। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे किसके बारे में, बोट और स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या कि बोट एंड स्ट्रीम है क्या। जैसे बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बी को हम डिनोट करेंगे किससे, बोट को बोट को बोट इज denoted by equals to b। ठीक है, बोर्ड को बी से डिनोट करेंगे और स्ट्रीम को हम डिनोट करेंगे किससे, एस से स्ट्रीम को डिनोट करेंगे। ठीक है, स्ट्रीम इज डिनोटेड बाय एस। ठीक है, ये हमारा हो गया। सेकेंड हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम को स्पीड जब भी पूछेगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो एफ किलोमीटर पर आवर है ना। स्पीड ऑफ बोट नथिंग, हमें भी क्वेश्चन नहीं जाना। ठीक है, मैं सिर्फ किसको बता रहा हूँ समझाने के, बी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब भी हमें पूछेगा, जब भी हमारा स्पीड डाउन स्ट्रीम में होगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब है कि जिस दिशा में पानी की बहाव है, जिस दिशा में पानी की बहाव है, जैसे यहाँ पे एक मान लेते हैं, यहाँ पे कोई एक बोट है। ठीक है, यहाँ पे एक बोट है, एक व्यक्ति उस बोट को चला रहा है। ठीक है, और पानी की जो दिशा है, पानी किस दिशा में बह रही है, इस डायरेक्शन में पानी जा रही है, इस डायरेक्शन में, और बोट भी इस डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। अगर यही बोट पानी इस दिशा में जा रहा है और बोट यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे एक बोट है, यही बोट पानी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये किसके अगेंस्ट है, वाटर के अगेंस्ट है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इसको अप स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, अप स्ट्रीम। ओके, यहाँ तो समझ गए हम। ठीक है, जब भी हमारा स्पीड बोट का डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हो, तो डाउन स्ट्रीम हम कैसे लिखेंगे, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम इक्वल्स टू हम लिखेंगे बी प्लस एस। ठीक है, बोर्ड की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, स्पीड इन अप स्ट्रीम दैट मीन्स क्या, बी माइनस एस, माइनस में बोर्ड की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, और एक कंडीशन, जब ये दोनों दिया रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो और अब मिटा रहा हूँ, मतलब क्लिक कर रहा हूँ। टोटल क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा था स्पीड डाउन डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू बी प्लस एस, और अप स्ट्रीम स्पीड
तो क्या करते हैं हम बी माइनस एस करते हैं, ठीक है। ये बोर्ड की स्पीड हो जाती है, ये माइनस किसकी स्क्रीन की स्पीड। अगर हमें पूछेगा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द स्पीड ऑफ इफ, अगर इस कंडीशन में हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा, हमें निकालना होगा किसका, बोट और बोट का स्पीड निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो इसकी वैल्यू होगी, मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, वाई है, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे सिंपली, बी प्लस एफ। क्या जब हम निकालेंगे बी बोर्ड की स्पीड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करके उससे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे मैं बताता हूँ, देखिए। हमारे पास इक्वेशन क्या है, बी प्लस एस, एक इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, बी माइनस एस है, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, टू बी। इसका कुछ वैल्यू होगा ना, इसका कुछ वैल्यू मान लेते हैं एक्स, इसका वैल्यू क्या है, वाई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हमने ऐड करा, ऐड करने के बाद ये टू बी हो गया और इक्वल्स टू एक्स को ऐड करेंगे किसके साथ, वाई के साथ ऐड करेंगे। हमारा बोर्ड का स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाय टू। इसलिए हम क्या करते हैं, बोर्ड की स्पीड को निकालने के लिए दोनों वैल्यू को, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू को हम ऐड करते हैं और टू से डिवाइड कर देते हैं, ओके। और जैसे अप स्ट्रीम में क्या करते हैं हम, टू से इसको डिफरेंस निकाल के, जो भी डिफरेंस होता है अप स्ट्रीम और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो भी डिफरेंस होती है, उसमें हम क्या करते हैं, टू से डिवाइड कर देते हैं इसका, ठीक है। हमें निकालना था, तो यहाँ पे देखते हैं, सिंपल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। याद नहीं रखते थे तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं सिंपल, जिस तरह मैंने बताया था आपको, ओके। तो ये क्या था, बोट की स्पीड थी, बोट स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाय टू, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्टीम निकालना हो तो स्टीम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई बाय टू। यहाँ पे एक कंडीशन होगा, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में, सवाल में स्टील इन वाटर का जिक्र करेगा, स्टील इन स्पीड इन स्टील वाटर, तब हमें समझना है कि वो बात कर रहा है किसके बारे में, बोट के बारे में बात कर रहा है। स्टील वाटर डेट मीन्स क्या, बोट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जब भी वो पूछेगा करंट, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्टीम, तो समझ लीजिएगा कि किसके बारे में बात कर रहा है, वो स्टीम के बारे में बात कर रहा है। और ए मेन रो ए कार, ए मेन रो ए कार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बोल्ट की बात कर रहा है, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट देखा था। तो अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पे बोट होगा, in still water in 2 kilometer per hour, if it is speed up stream in 1 kilometer per hour, then speed of stream is, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है स्पीड की, स्पीड बोट की स्पीड दी गई है, बी इक्वल्स टू हमारा 2 किलोमीटर पर आवर है ना। और अप स्ट्रीम हमारा क्या, हमने बताया था अप स्ट्रीम की जब भी बात करेगा, अप स्ट्रीम की जब भी बात करेगा, तो हमें समझना क्या है, बी माइनस एस की बात कर रहा है, और बी माइनस एस की वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, स्पीड किसकी पूछ रही है, स्टीम की स्पीड पूछ रही है। स्टीम की स्पीड को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो हमने आपको बताया था जब भी किसी दो, देखिए बोर्ड का जो वैल्यू वो दिया गया है, लेकिन हमें निकालना था एस, तो हम यहाँ सिंपली कर सकते हैं इसे, सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, एस माइनस एस इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर माइनस बोर्ड, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 मिनट क्लियर समझ में आएगा यहाँ से।
देखिए, तो हमें निकालना क्या था, एस की स्पीड निकालनी थी, स्टीम की स्पीड निकालनी थी। तो माइनस एस इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर माइनस की बी बोट की स्पीड। तो हमारा बोट का स्पीड क्या दिया गया है, 2 किलोमीटर पर आवर। माइनस एस इक्वल्स टू 1 - 2 × किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो माइनस की एस इक्वल्स टू -1 किलोमीटर पर आवर, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और स्टीम की स्पीड हमारी क्या होगी, 1 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए इसमें टाइप 1 का क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन है, फिजिक्स को अपने से। देखिए क्या होता है, a ball goes 14 kilometer up steam in 56 minutes. The speed of steam in 2 किलोमीटर पर आवर। स्टीम की स्पीड दी गई है, ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, जब भी स्टील वाटर का बात करें, स्टील वाटर का बात करें जब भी, इन स्टील वाटर, हमें समझना है क्या है, बोट का बात कर रहा है, बोट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है किसकी, अप स्ट्रीम की। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, हमने पीछे पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमें डिस्टेंस दिया गया कितना, 40 किलोमीटर। टाइम हमें नहीं पता, स्पीड नहीं, टाइम पता है लेकिन स्पीड हमें नहीं पता। ये किसमें है, मीटर मिनट में। तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किलो आवर्स में। तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें इससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, से जाएगा ये, हाँ। 4 1 जा 4 4 4 जा 16, और ये 15। तो टोटल हमारा क्या आ गया, 14/15 आवर। क्या ये टाइम, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमारा कितना है, 14/15। ये कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा। तो स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। किसका, अप स्ट्रीम को। तो हमने निकाला था बी माइनस एस इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। और जो एस की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है, वो कितनी, 100 किलोमीटर है। हमें निकालना क्या है, बोट की स्पीड निकालनी। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो ये इधर जाएगा, तो ये प्लस में जाएगा एस। और एस की वैल्यू हमें दिया गया है 15 प्लस एस की वैल्यू कितना, 2 इक्वल्स टू कितना, 17 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, find the speed of man is 7 km/h in still water if the rate of current is 2 km/h. Find the effective speed of man upstream। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टील वाटर की बात करें तो ये हमें समझना क्या, किसके बारे में बात कर रही है, बोट के बारे में बात कर रही है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है बोट की स्पीड क्या है, बी इक्वल्स टू 7 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन रेट ऑफ करंट, करंट का जब भी बात करेगा तो हमें ये समझना कि इसकी बात कर रही है, स्टीम की बात कर रही है ना। तो स्टील जब भी करंट की बात करेगी तो ये हमें समझना स्टीम की बात कर रही है। स्टीम की जो स्पीड है वो कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर है ना। तो एस इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमें क्या
फाइंड आउट करनी है, अप स्ट्रीम की स्पीड हमें बताना है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम इक्वल्स टू क्या होता है, बी माइनस एस इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई बाय टू, है ना। सॉरी, बी माइनस एस इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई बाय टू, वेयर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू कितनी है, 7, और वाई की वैल्यू कितनी है, 2/2 इक्वल्स टू कितना, सॉरी, ये तो हम सिर्फ इस तरह कैसे निकालते हैं, जब भी निकालते हैं एस की स्ट्रीम, स्ट्रीम का जब जब वैल्यू वो बोलेगा निकालने के लिए स्ट्रीम का, तो हम इस तरह निकालते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, अप स्ट्रीम ज्ञात करनी है, ठीक है, फाइंड आउट करनी है अप स्ट्रीम। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बी माइनस एस कर देंगे, बोर्ड की स्ट्रीम माइनस बोर्ड की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो बोर्ड की स्पीड कितनी है यहाँ पे, 7 है, 7 - 2 इक्वल्स टू क्या, 5 km/h। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में ऐसे ही करनी है, क्या है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 km/h, if its speed डाउन स्ट्रीम भी 13 km/h, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पे जब भी स्टिल इन वाटर का बात करें, तो हमें ये समझना कि बोट की बात कर रही है, और डाउन स्ट्रीम हमें कितनी दी गई है, 13 km/h, है ना। हमें निकालना क्या, एस की वैल्यू निकालनी है। जब यहाँ पे बी इक्वल्स टू दी गई है 10 km/h, और बी प्लस एस इक्वल्स टू हमारा है कितना, 13 km/h, तो हमें निकालना क्या है, एस की वैल्यू, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13 - बी, है ना। ये पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। एस इक्वल्स टू क्या होगा, 13/10, बी की वैल्यू कितनी, 10 इक्वल्स टू क्या, 3 km/h। एस की स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 3 km/h, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, a rowing speed of a man in still water 20 km/h, going downstream, he moves at the rate 25 km at the rate of the stream is। बी की वैल्यू जो है, बोर्ड की जो स्पीड है वो कितनी दी गई है, 20 km/h, और डाउन स्ट्रीम में जाता है किस स्पीड से, 25 km/h से। तो हमें निकालना क्या है, एस की वैल्यू निकालनी, बी प्लस एस इक्वल्स टू कितनी है, 25 km/h। तो हमें एस की वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस की बी इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू 25 - 20, ये जो बी की वैल्यू वो हमने यहाँ पे पुट करा, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना आ गया, 5 km/h, किसकी, एस इक्वल्स टू 5 km/h, है ना। आगे करें, इस क्वेश्चन है, a man
car row down steam at the rate 14 किलोमीटर पर आवर, अप स्टीम 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मेन रेट इन स्टील वाटर। ठीक है, ये टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, टाइप सेकेंड का क्वेश्चन है, वो जो हमने पीछे करा था वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्या दी गई है, डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना है, 14 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम जब भी बोलेगा तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये बी प्लस एस की वैल्यू देगी है। ठीक है, 14 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम जब भी बात करेगा तो हमें ये देखना है कि बी माइनस एस की वैल्यू की बात कर रहा है यहाँ पे, तो वो कितना दे गया है, 5 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना हमें है स्टील इन वाटर। स्टील इन वाटर मेन रेट इन स्टील वाटर। जब भी हम, मैंने आपको बताया था, जब भी इन स्टील वाटर की बात करें तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा। वो बात कर रहे हैं किस बारे में, बोट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो बोट की स्पीड निकालनी, तो बोट की स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दिया जाता है तो हम सिंपली ऐड करते हैं, बी इक्वल्स टू, सिंपली ऐड करते हैं, बी इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था एक्स प्लस वाई को ऐड करने के बाद 2 से इसको सिंपल डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 14 है। ठीक है, 14 प्लस 5/2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा बोट की स्पीड निकल जाएगी 19/2 इक्वल्स टू 9.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है इसकी बोट की। सेकंड क्वेश्चन, a man car rows downstream at the rate of 16 kilometer per hour and upstream at the rate of 11 kilometer per hour. Find the main rate in still water। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिंपली इसको करना है उसी तरह, लेकिन इसमें क्या है, जो डेटा है इसका वो चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बी प्लस एस इक्वल्स टू कितना है, 14 किलोमीटर 16 किलोमीटर पर आवर है। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितना है, 16 किलोमीटर है, और अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है, बी माइनस एस इक्वल्स टू 11 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है, रेट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर जब भी बोलेगा, स्टील वाटर जब भी बोलेगा तो हमें ये समझना है कि ये बात किसके बारे में कर रहा है, बोट के बारे में बात कर रहा है। तो बोट की स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया जाता है तो सिंपली हम एक्स प्लस वाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जो भी वैल्यू होगा वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और अप स्ट्रीम में जो भी वैल्यू होगी वो वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हमें क्या निकल जाएगा, बोट की स्पीड निकल जाएगा, बी इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई बाय 2। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 16, और प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/2। इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 27/2, और सॉल्व करने के बाद एक मिनट 13.5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। ये स्पीड आ गई बी की, बोर्ड की स्पीड। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, A man car row 15 किलोमीटर पर 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर। यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है ना, एंड 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन मिक्स फ्रैक्शन में दी गई है 2 से 2 आवर्स। ठीक है, हिज स्पीड इन स्टील वाटर, स्पीड निकालने की स्टील वाटर की, सेम वही क्वेश्चन है। जब भी स्टील वाटर की बात करें तो हमें ये समझना है कि ये किसकी बात कर रही है, बी की बात कर रही है, बोट की बात कर रही है ना। तो यहाँ पे स्पीड निकालने की क्या, स्पीड निकालने के लिए हमने पढ़ा था पीछे टाइम एंड डिस्टेंस में, क्या डी इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। जहाँ पे डिस्टेंस दी गई है कितना, 15 किलोमीटर,
और स्पीड हमें निकालना है और टाइम कितना दी गई है 3 किलोमीटर 3 आवर्स टाइम दी गई है, ठीक है। तो सिंपल एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन 15 बाय और टाइम, टाइम कितनी 3, ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड निकल गई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकल गई है ना। तो हम क्या करेंगे, बी प्लस एस इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना है किसकी स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है और डिस्टेंस क्या है, सेम ही है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम उसे वैसे निकालेंगे, 15 इक्वल्स टू को मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लाने हमें, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 एक 5/2। तो टाइम हमारे पास कितना है, एस इंटू 5/2। अब एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15/5/2, ठीक है, ये 3। और एस इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बी माइनस एस इक्वल्स टू हमारा हो गया, मैं निकालना क्या था, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है। तो बी माइनस एस इक्वल्स टू हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। सिंपली बी निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू को ऐड करते हैं, 11/2 से डिवाइड कर देंगे, 5.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। किसकी स्पीड, बोट की स्पीड, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। 9th क्वेश्चन, एक मिनट। यहाँ पे इसकी डिस्टेंस दी गई कितना, 5 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की, ठीक है। 5 किलोमीटर डिस्टेंस दी गई है स्ट्रीम की। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा, 1 मिनट, ये वैल्यू इसकी नहीं है। स्पीड डिस्टेंस कितना 5 है, इक्वल टू क्या, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे निकालना है, टाइम कितना है, 5/2 है। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। वो कैसे होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम कितना, ये कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 2 होगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे बी प्लस एस इक्वल्स टू हमारा आया था और कितना, 5 किलोमीटर पर आवर, एंड बी माइनस एस इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है, बी की, दोनों को ऐड करेंगे, 7/2 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू कितना, 3.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो गया आंसर। 9th क्वेश्चन, a man car rows with the stream at 10 kilometer per hour and against the stream 5 किलोमीटर पर आवर। जब भी बोले विद द स्ट्रीम, इसका मतलब है डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम दैट मीन्स क्या, विद द स्ट्रीम, एंड अप स्ट्रीम दैट मीन्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। 10 किलोमीटर जाता है
10 km/h की स्पीड से जाता है डाउन स्ट्रीम में, डाउन की स्ट्रीम में, मतलब b प्लस एस इक्वल्स टू 10 km/h। और अगेंस्ट द स्ट्रीम कितना 5 km/h। निकालना क्या है, रेट ऑफ इन स्टील वाटर। स्टील वाटर दैट मीन्स क्या, बोट की स्पीड पूछ रही है। स्टील वाटर हमेशा क्या होगी, बोट की स्पीड होगी। तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं सिंपली। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15/2 को क्या करेंगे, 7.5 लिखेंगे km/h। ये हमारा क्या हो गया, स्पीड होगी किसकी, बोट की। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। A boat goes 40 km upstream in 8 hours and distance of 36 km downstream in 66 hours. The speed of boat in still water। ठीक है, अप स्ट्रीम दिया गया है, अप स्ट्रीम हमें डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो हमें निकल जाएगा क्या, निकालना है हमें स्पीड किसकी, बी डाउन स्ट्रीम को और अप स्ट्रीम की। तो हम फर्स्ट निकालेंगे बी माइनस एस की स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है क्या, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और स्पीड क्या है हमें निकालना है, टाइम कितना, 8 आवर्स। ये 8 × 5 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। एस इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 5 km/h। तो बी माइनस एस इक्वल्स टू 5 km/h आ गया इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम की स्पीड हमें कितना, ये अप स्ट्रीम का भी स्पीड हमें निकालना है। तो डिस्टेंस 36 किलोमीटर है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है इसको 6 घंटे। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगी जैसे डिस्टेंस अपन में टाइम इक्वल्स टू स्पीड। ठीक है, तो 6 km/h की स्पीड से ये जा रहा है अप स्ट्रीम में, बी प्लस एस इक्वल्स टू 6 km/h। ठीक है, निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। तो सिंपली ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 11/2, 5.5 km/h। ये हमारा आंसर हो रहा है बी। ठीक है, थैंक यू।